त्रिकोणमितीय संबंध कोणों से संबंधित कुछ नियम हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और उन नियम की बेस पे हम जो एंगल्स हैं, जो कोण हैं, उनके मान हमने निकालने की कोशिश की थी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने 10th क्लास तक आपने 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक के कोणों के मान, सब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके ये जो कोण है, जैसे 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, उनके मान आपने देखे हैं। उससे ऊपर अगर हम बढ़ते हैं, जैसे 90 से अबव जाते हैं, जैसे 120 है, 150 है, 180 है, 420 है, 430 है, 520 है, 1080 है, 10,000 है, 1 लाख है, तो ऐसे एंगल्स अगर हमारे बढ़ते जाएंगे तो उस केस में हम उनका एंगल का वैल्यू, यानी उस एंगल का मान, उस कोण का मान किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल्स हमने यहाँ पे सेट किए हैं और उन रूल्स की हेल्प लेके आप किसी भी एंगल का मान हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने रूल कल अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे उन्हीं को ही एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। तो ये आपका जस्ट रिमाइंड सेशन यहाँ पे रहेगा कि हम इसको जस्ट रिकॉल कर रहे हैं। हमने देखा था कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो ऋणात्मक एंगल के लिए, जैसे साइन माइनस थीटा हमने देखा तो वो माइनस का साइन थीटा होगा। तो जहाँ पे भी इस तरीके से एंगल आएगा हमें उसको इस तरीके से पुट करना है। इसके बाद अगर हमने देखा कोस माइनस थीटा जो है वो प्लस हो जाएगा, यानी कोस माइनस थीटा और कोस थीटा दोनों सेम रहते हैं। टेन माइनस थीटा जो है वो अगेन आपको माइनस का टेन थीटा देगा और कोट माइनस थीटा जो है आपके पास वो अगेन आपको माइनस कोट थीटा देगा वैल्यू। सेक माइनस थीटा जो है वो अगेन पॉजिटिव देगा, यानी सेक थीटा देगा पॉजिटिव, और कोसेक माइनस थीटा जो है वो आपको देगा माइनस कोसेक थीटा। तो इस तरीके से हमने ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी कि ऋणात्मक जो हमारे पास कोण है उनके त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास जो होंगे वो इस तरीके से आपके पास आएंगे। आप याद रखना कि कोस और सेक जो हैं वो पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ऋणात्मक होंगे, हमें यहाँ से ध्यान में रखना है। इसके बाद हमने चतुर्थांश को डिस्कस किया था। हमारे पास 4 चतुर्थांश है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ, और हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात उन चतुर्थांशों में किस तरीके से अपना चिन्ह रखते हैं वो हमने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो हमने देखा था कि बेसिक अगर हम देखें तो ये प्रथम चतुर्थांश है आपका, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है आपका, और ये आपका फोर्थ चतुर्थांश है। हमने रूल देखा था ASTC। ASTC कोर्स भी हो सकता है, जैसे A का मतलब ऑल, ऑल मतलब सारे, जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो सारे के सारे अगर प्रथम चतुर्थांश में स्थित हैं तो वो सब धनात्मक रहेंगे। S का मतलब है होता है साइन और उसका व्युत्क्रम यानी कोसेक, ये दोनों तो होंगे इसमें धनात्मक, बाकी सब होंगे ऋणात्मक। यहाँ से T देखें तो टेन जो है और कोट ये तो होंगे धनात्मक, और इसके बाद में जितने भी बचेंगे वो होंगे ऋणात्मक। और चतुर्थांश में C का मतलब कोस, और इसका व्युत्क्रम, इसका साथ देने वाला वो है सेक। तो कोस और सेक तो होंगे धनात्मक, बाकी सब होंगे ऋणात्मक। तो ये रूल हमने यहाँ से सेट किया था, जिसको आपने ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या जो कोर्स है आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद हमने कुछ रूल्स और यहाँ पे डिसाइड किए थे, वो भी हमें देखने हैं कि हम किस बेस पे ये डिसाइड करेंगे कि हम प्रथम चतुर्थांश में हैं, द्वितीय चतुर्थांश में हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो लाइन है इसको हमने परिवर्त लाइन कहा था, चेंज लाइन। ये परिवर्त करने वाली लाइन है, परिवर्तित करती है, और ये परिवर्तित नहीं करती है। तो यहाँ से इस लाइन को देखेंगे तो ये परिवर्तित नहीं करती है। किसको नहीं करती है? त्रिकोणमितीय अनुपात को। जो त्रिकोणमितीय, अगर आपका एंगल यहाँ और यहाँ है उसमें से प्लस माइनस करने से आप इसमें या इसमें एंटर करेंगे, प्लस माइनस करने से इसमें और इसमें एंटर करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे और यहाँ पे स्थित है, यानी इस लाइन पे अगर आप कहीं पे भी स्थित हैं, आपका त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस पे परिवर्तित नहीं होगा। इस लाइन पे अगर देखें तो वो परिवर्तित करेगा। कैसे परिवर्तित करेगा? कि यहाँ पे अगर यहाँ पे इस लाइन पे अगर एंगल होगा और उसमें अगर हम प्लस और माइनस करने से हम देखेंगे कि वो परिवर्तित होगा। किस में परिवर्तित होगा? तो कल हमने देखा था वो अपने पड़ोसी में परिवर्तित होगा। और पड़ोसी से हमने यहाँ पे पड़ोसी कोई रूल नहीं है, जस्ट हमने अपने रिकॉल अच्छे से याद रखने के लिए कोशिश किया था कि साइन और कोस को हमने पड़ोसी समझा था, साइन कोस में, कोस साइन में। टेन और कोट को हमने पड़ोसी बनाया, टेन कोट में, कोट टेन में। सेक और कोसेक को हमने पड़ोसी बनाया, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में परिवर्तित होगा। तो ये हमने कुछ छोटा सा एक रूल देखा था। अब अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये बनता है आपका 0 के बाद ये बनता है π/2 या 90 यानी 1 π/2, ये बनता है आपका 2 π/2, ये बनता है आपका 3 π/2, यहाँ पे लिखते हैं 3 π/2, अगेन बनता है 4 π/2, ये बनता है आपका 5 π/2, ये बनता है आपका 6 π/2, ये बनता है आपका 7 π/2, 8 π/2, और ऐसे ही चलता रहेगा।
देखिए सबसे अगर हम केवल π/2 को अगर हम देखें तो ये जो लाइन है इसमें π/2 का गुणज जो है वो विषम संख्या है। देखिए 1 5 3 7 π/2 की जितने भी गुणज हैं वो विषम संख्या है। तो जब भी π/2 का गुणज विषम संख्या होगा परिवर्तित होगा। इसमें अगर देखें तो π/2 का जो अगर हम केवल π/2 की बात करें तो π/2 का जो गुणज है दोनों के केस में वो एक सम संख्या है और जहाँ पे भी सम संख्या होगा वहाँ पे परिवर्तित नहीं होगा। दूसरा अगर मैं इसको पाई में चेंज करूँ तो ये बन जाएगा पाई, ये बन जाएगा 3 पाई, ये बन जाएगा 0 2 पाई और 4 पाई। तो पाई का गुणज चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो पाई के मल्टीपल में होगा तब भी चेंज नहीं होगा। अब ये छोटा सा हमने एक रूल बनाया था, यहाँ से देखिए याद करने की कोशिश करेंगे अपन। देखिए पाई के जो सम गुणज हैं तो आप यहाँ पे बैठे हैं, पाई के अगर विषम गुणज तो आप इससे यहाँ पे बैठे हैं। इसी तरीके से π/2 की जो गुणज है जैसे 1 5, देखिए 4 4 का अंतर है, 1 5 9, यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे भी 4 का अंतर है लेकिन यहाँ पे 3 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, कैसे हो रहा है देखिए 0 ये 1 2 और 3 हो रहा है आपके पास। तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें 4 4 ऐड करते जाओ तो वो अगर उनका मल्टीपल अगर मिलेगा तो हम यहाँ पे मिलेगा। जैसे 1 है 5 है 9 है 13 है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप, और अगर 3 है 7 है 11 है तो आप इस पॉइंट पे हैं। तो इस तरीके से हमने ये कंसिडर किया है पूरा। इसके बाद कुछ वैल्यूज हम यहाँ से देखते हैं। देखिए जैसे सिंपली अगर हम देखें तो देखिए साइन बात करूँ 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और आपके पास है कोसेक 90 माइनस थीटा। और ये सब फॉर्मूले आपने प्रूव किए हैं अपने 10th क्लास में। इसको हमने अपनी इसका प्रूफ भी हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, 90 का साथ जो मल्टीपल है वो 1 है तो 1 इंटू 90 है, 1 इंटू 90 मतलब आप इस पॉइंट पे हैं। माइनस थीटा यानी आप प्रथम चतुर्थांश में हैं, प्रथम चतुर्थांश में हैं इसका मतलब जितने भी हैं वो सारे धनात्मक रहेंगे, यानी ये जो साइन है वो धनात्मक आएगा। 1 इंटू 90 यानी परिवर्तित लाइन पे आप वहाँ स्थित है, इसका मतलब साइन परिवर्तित होगा किसमें, कॉस थीटा में। साइन क्या रहेगा, साइन जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव आएंगे, बस ये चेंज हो जाएगा। कॉस है वो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन है वो कोट में चेंज हो जाएगा, कोट है वो टेन में चेंज हो जाएगा, सेक है वो कोसेक में चेंज हो जाएगा और कोसेक है वो सेक में चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको यहाँ से इस तरीके से बना दिया। अब देखिए यही सारे एंगल अगर हम प्लस धनात्मक लें तो हमने इसको बना दिया धनात्मक। धनात्मक में 90 प्लस थीटा अगर ले तो 90 प्लस थीटा यानी अगेन आप यहाँ पे स्थित हैं, प्लस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश में आए आप। 1 इंटू π/2, 90 का जो गुणज है अभी भी 1 है तो जब भी विषम संख्या होगा तो परिवर्तित इस लाइन पे होंगे आप और वो चेंज होगा, बदलेगा परिवर्तित होगा। तो अब जो साइन है आपका वो परिवर्तित होगा कोस में, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये सही है आपका, राइट है। सेकंड देखिए कोस, ये देखिए तो कोस चेंज होगा साइन में, यस 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश में जो कोस होता है आपका वो होता है ऋणात्मक, तो यहाँ आ गया ऋणात्मक। देखिए साइन हमें इसका चेक करना है ना कि इसका, हमें इसी का ही साइन देखना है। अगेन देखिए टेन 90 प्लस थीटा है तो द्वितीय चतुर्थांश में टेन क्या होता है मेरा, वो होता है ऋणात्मक। 90 है तो टेन जो चेंज होगा कोट में चेंज हो गया, कोट है द्वितीय में नेगेटिव होगा, सेक है वो भी क्या होता है नेगेटिव होता है, कोसेक क्या होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से देखिए फर्स्ट और जो लास्ट वाला है वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे सब नेगेटिव रहेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस तरीके से हम किसी भी एंगल को ब्रेक कर सकते हैं। तो 0 to 90 तो हमारे पास वैल्यू है, लेकिन जैसे आपको वैल्यू निकालनी हो, अब हमें वैल्यू निकालनी हो जैसे 120, जैसे आपको निकालनी हो साइन 120, तो साइन 120 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन 120 यानी 90 प्लस 30, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो साइन 90 प्लस 30 का मतलब है 90 का मतलब आप यहाँ हैं, इसमें आपने थीटा ऐड किया तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गए, यानी ये परिवर्तित लाइन है, इसका मतलब साइन परिवर्तित होगा तो सबसे पहले कोस आ जाएगा और ये बन जाएगा 30। साइन जो होता है सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा। कोस 30 की मान कितना होता है, जितना साइन 60 का होता है यानी √3/2। इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। इसी को ही अगर आप 180 की कंसिडर करें तो साइन 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60, ये भी 120 है आपका, देखिए सेम है। अब 180 यानी आप यहाँ पे हैं, देखिए पाई तो 180 होता है आपका, ये सब एंगल आपने देखा है, तो 180 यानी आप यहाँ पे हैं, उसमें से थीटा माइनस किया आपने, यहाँ पे आ गए। अब 180 में 180 यानी ये जो लाइन है ये परिवर्तित नहीं करती तो साइन जो है वो साइन ही रहेगा। एंगल आ गया 60,
180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, साइन 60 यानी √3/2। तो देखा आपने, आप किसी भी तरीके से कंसेप्ट से सोल्व करें, आपका जो मान आएगा, आंसर आएगा, वो आपका सेम वही आएगा। तो ये है साइन 120। आप इसके लिए प्रैक्टिस के लिए आप कोस 120, टेन 120, कोट 120, सेक 120, कोसेक 120, इसके बाद में 150, 180, इस तरीके से सारे एंगल्स की आप वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमें निकालनी हो टेन 150, आपने निकाला टेन 150। अब टेन 150 को आप क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे टेन 90 प्लस 60। अब 10 90 प्लस 60 मीन्स 90 ये रहा 1, देखो 90 इंटू 1, 90 का जो मल्टीप्लाई है नंबर है वो विषम संख्या में चेंज होगा, तो 10 जो वो चेंज होगा पहले, तो 10 को चेंज कर दिया कॉट, ये लगा दिया 60। अब साइन देखेंगे, 10 जो होता है 90 प्लस थीटा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जो 10 होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये हो गया नेगेटिव, तो माइनस कोट 60, 10 30 के इक्वल होता है, तो होता है -1/√3। तो ये आपके पास इस तरीके से वैल्यू आ गई। वही वैल्यू अगर हम इसको 180 में कन्वर्ट करें तो 10 150 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 30। अब इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, तो 10 150 को लिखा 180 माइनस 30, तो 10, अब इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो 10 को क्या लिखेंगे, अब 180 माइनस थीटा, तो 180 यानी यहाँ पे ये परिवर्तित नहीं करेगा, 10 नहीं करेगा, तो 10 का 10 रहेगा आपके पास, 10 30 रहेगा आपके पास। 180 माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में 10 जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो ये हो गया ऋणात्मक, तो माइनस 10 30 होता है 1/√3, तो ये आ गया -1/√3। तो इस तरीके से आप जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यू, हम किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10 हमने निकाला, आप इसमें कोट निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, कोसेक निकाल सकते हैं, और इस तरीके से 150 के अलावा 180 निकाल सकते हैं, 135 निकाल सकते हैं। इसके बाद एक के बाद एक सारे एंगल्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हुए जा सकते हैं। अब हमने कुछ प्रॉब्लम हमने कल डिस्कस की थी, उन प्रॉब्लम को यहाँ से कंसिडर कर लेते हैं। तो उन प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। कल हमने जो कुछ प्रॉब्लम आपको करने के लिए दिया था वो था cos 210 डिग्री, उसके बाद था cos -480 डिग्री, उसके बाद है साइन -1125 डिग्री। इनकी वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले कैसे निकालेंगे, देखिए cos 210 डिग्री है, तो फर्स्ट जो है आपकी प्रॉब्लम cos 210 डिग्री, आप या तो इसको 90 के मल्टीपल में लें या 180 के मल्टीपल में लें, आप पे डिपेंड करेगा कि आप इस रो पे लाना चाहते हैं, इस लाइन पे, दोनों में सेम आंसर आएगा। 210 90 में लेंगे तो 210 को डिवाइड करेंगे 90 से, 90 दूनी होता है 180, शेषफल जो बचेगा वो हो गया 30। तो आपने यहाँ से देखा cos 210 को मैं क्या लिखूँगा, 2 × 90 + 30। अब देखो अभी हमने रूल देखा था, तो यहाँ से देखिए 90 × 2 यानी आपका 90, 2 × 90, वो आप पॉइंट है आप यहाँ पे स्थित हैं, प्लस थीटा आप थर्ड क्वाड्रेंट में स्थित है, यानी सबसे पहले आप यहाँ थे और इसके बाद थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे अगर आप स्थित है इसका मतलब कोस चेंज नहीं होगा, कोस 30 आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस ऋणात्मक होता है, तो ऋणात्मक हो गया, माइनस कोस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर, तो ये हो गया √3/2। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हम अगेन थोड़ा सा हम बनाने की कोशिश करेंगे। रूल हमारे पास क्या बन जाएगा कि जब भी π/2 या 90 जो होता है उसका मल्टीपल अगर विषम संख्या होगा और प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो परिवर्तित होगा, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका वो परिवर्त होगा, वो बदल जाएगा। लेकिन अगर वो सम संख्या होगा, π/2 प्लस माइनस थीटा होगा, तो वो परिवर्त नहीं होगा। तो ये भी हमारे पास एक रूल बन गया है, क्योंकि देखिए परिवर्तित लाइन वाली ये लाइन है और इसमें जो π/2 है उसके गुणा एक विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास जैसे सम संख्या आती है तो यहाँ पे भी हमें दिमाग में रखना है कि वो चेंज नहीं होगा। फिर हमें देखना है कि वो कौन से चतुर्थांश में और उसका चिन्ह क्या होगा। बस इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद देखिए cos -480 डिग्री को हम देखेंगे, तो ये जो है आपके पास ये है cos -480 डिग्री। तो इसको अगर देखें तो cos माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव, यानी cos 480 ये हो गया। तो 480 को अगर हम 90 में ब्रेक करें, 480 को 90 में अगर ब्रेक करेंगे, 90 से इसको भाग देंगे तो 9 × 5 = 45, 450, ये हो गया 0 30। तो ये बन जाएगा, cos को हम लिख सकते हैं अब 5 × 90 + 30, ये बन गया।
अब देखिए 90 इंटू 5, तो अगर देखें तो देखिए ये बन गया 90 इंटू 5, तो ये हो गया मेरे पास, यानी इस पॉइंट पे है, प्लस थीटा यानी आप यहाँ पे हैं, इस लाइन पे इसका मतलब परिवर्तित होगा, तो कोस है वो अपने पड़ोसी में परिवर्तित हो जाएगा साइन में, वो 30 आ जाएगा। कोस का साइन द्वितीय चतुर्थांश में कोस क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में कोस होता है ऋणात्मक, तो ये बन गया माइनस साइन 30 होता है माइनस का 1/2। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी। तो कोस -480 की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली है। इसके बाद जो लास्ट प्रॉब्लम है हम वो डिस्कस करेंगे। लास्ट जो है आपके पास वो है आपके पास साइन -1125। तो इसको अगर हम देखें तो ये बन जाएगा साइन -1125। तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, साइन माइनस थीटा, ये रूल देखना है, तो वो माइनस साइन थीटा होता है। तो सबसे पहले आपने यही देखा, इसको लिख दिया माइनस साइन 1125, ये बन गया। अब हम क्या करने वाले, माइनस इसको हम सॉल्व करने वाले, तो 1125 को हम ब्रेक कर लेते हैं। 90 के गुणज में अगर हम लिखें तो 1125 और 90 से अगर हम डिवाइड करें तो 90 से एक बार किया तो ये बन गया मेरे पास 11 12 22 और 25, 9 3 18 9 3 27, 9 दूनी 18, ये हो गया 9 दूनी 18 180 और ये बन गया 45। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 1125 को आपने लिखा साइन 1125 यानी 12 इंटू 90 प्लस 45, ये लो, तो बन गया माइनस साइन। अब 12 इंटू 90 क्या बन जाएगा मेरे पास, देखिए 12 इंटू 90 देखो क्या बनेगा, 90 के साथ 12 का गुणज है यानी सम संख्या है, इसका मतलब चेंज नहीं होगा, तो साइन साइन आएगा और 45 हमने लिख दिया। तो सबसे पहले देखो है कहाँ, चतुर्थांश कौन सा है मेरे पास, 12 इंटू 90 तो 4 0 4 8 और इसके बाद ही 12 आएगा यानी आप यहाँ पे हैं, प्लस थीटा यानी आप यहाँ पे हैं, और प्लस प्रथम चतुर्थांश में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं सारे पॉजिटिव ही होते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव यही रहेगा। तो ये हो गया माइनस का साइन 45 यानी -1/√2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनकी हमने वैल्यू यहाँ पे फाइंड की है। और आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको इसमें अच्छे से समझने की आपने कोशिश भी की है और आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको एज ए होमवर्क में यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं, उनको आप एज ए होमवर्क में अपने घर पे करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और फिर भी उसमें भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम है आपके पास साइन 3060 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। फिर है कॉस -1125 डिग्री, ये तो हमने अभी निकाला है। फिर हो गया tan 315 डिग्री, फिर हो गया साइन 510 डिग्री, फिर हो गया कॉस 570 डिग्री, फिर बन गया साइन -330 डिग्री, फिर बन गया कोसेक -1200 डिग्री, फिर बन गया tan -585 डिग्री, फिर बन गया कॉस 855 डिग्री। बस ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप अच्छे से कीजिए। अगर फिर भी किसी में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप कीजिए, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।